बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा अयोध्या कांड चल रहा है। वन यात्रा पंडित राधेश्याम कथावाचक की पुस्तक है। प्रार्थना। तुम्हारे भी होती है पीर, हे करुणा निधि जगदाधारी, दुख दलन रघुवीर, तुम्हारे भी होती है पीर। सुनते हैं जब जब भक्तों पे पड़ती है कुछ भीड़, तब तब उनकी रक्षा को तुम धरते मनुज शरीर, तुम्हारे भी होती है पीर। अविनाशी का अंश विपत में हो अत्यधिक अधीर, नहीं देखती क्या वे अखियाँ इन नैनों का नीर, तुम्हारे भी होती है पीर। राधे श्याम उन्हीं हाथों में है अपनी अक्सीर, जोड़ दिया करते हैं जो टूटी फूटी तकदीर, तुम्हारे भी होती है पीर। कथा प्रारंभ। द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम, वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे राम कहाँ। बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम। मैनाएं बोली हमें छोड़ हे राम कहाँ जाते हो तुम। गायें भैंसें डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगार उठे, चकवा चकवी कोयल कौवे सब सीताराम पुकार उठे। पतझाड़ हो चला बागों में, बेलें बिरवे मुरझाए हैं। तुलसी दल कदली फल सूखे, कलियां बूटे कुमलाए हैं। तालाब हौज बावड़ी कुएं सब नहर नदियाँ सूख गईं। बच्चे वाली माँओं की भी उस समय छातियाँ सूख गईं। सरयू के बेराजसी घाट राघव जी जहाँ खेलते थे, सुनसान मसान समान बने भूतों के ठाम दिखते थे। करुणारस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में। नर नारी करते थे प्रलाप, मानो है प्रलय अयोध्या में। सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग, ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्कुरा सीतापति श्री राम। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाएं पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ विप्लव न राज में हो कोई। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाऊं, बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ धूप तहाँ छाऊं। समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे। वे माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने। जाएंगे या पिछ जाएंगे
यह ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। दिन भर के थके प्रजाजन के निद्रा अत्यंत सताती थी। यह माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती होती है। सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे बैन। हे मंत्री वर अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या तड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को। कारण यह है यह पुरवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रात होते होते हम कर ले पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक यह उचित है लीला लीला धाम। सीता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंश मणि यद्यपि यह कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राज धर्म की है चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण यह क्यों राजा क्या को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पुरवासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी होता है। अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित वन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या भीर कहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। मणि खोकर गति जो फण की हो या जो जलहीन मीन की हो, बस यही अवस्था थी जैसी संपत्ति विहीन दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर होता जो बणिक समाज विकल, त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघुराज विकल। कहते थे सर को थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है। पुरुषार्थ काम कब करता है जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। बड़ भागी हो तुम मीन वृंद, जल सूख जाए तो मरते हो। प्राणों तुम बड़े अभागे हो, प्राणेश बिना भी रहते हो। कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, चोरों की नाई कहाँ
चले गए चित चोर, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, नहीं मिले रघुनाथ। तब बोले इस समय था यही तलक का साथ। एक गीत है। अब रथ गया राम का दूर, यदि सावधान हम होते तो रथ के आगे सोते, हो जाते चकनाचूर। अब रथ गया राम का दूर, जब चले गए रघुनंदन, फिर कैसे जिए प्रजाजन, बिछुड़े हैं जीवन मूर। अब रथ गया राम का दूर, 14 वर्षों बाद फिर होगा यह संयोग, इस आशा को साथ ले गए अयोध्या लोग। श्रृंगवेरपुर में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ, गोह निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम, 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, यह है तो यही रहूँगा मैं, वनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूँगा मैं। प्रभु बोले क्या आवश्यकता है, वह बोला चाऊ दास का है, संस्कार न इसको सरकार न इसको ठुकराए, यह हार्दिक भाव दास का है। मौन हो गए दयानिधि, मानो है स्वीकार, सीमा हो जब प्रेम की तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया, हुआ निशा का काल, एक वृक्ष की छाँव में लेटे दीन दयाल। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का विस्तर है, वह उस पर सोता है देखो, जो दशरथ नंदन रघुवर है। जो रहे सदैव हिंडोले में, इस समय भूलि धूसर है वह, जिसको वैदेही कहते हैं, सो रही कुशाओं पर है वह। वीरासन बैठे हुए लखन, पहरा देते हैं दोनों का, चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। यह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया, बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ, रग रग में व्याप विषाद गया। देखा निज साथियों पर जब यूं दारुण क्लेश, लखन नान ने तब दिया धीरज का उपदेश। आती बाहर से नहीं सुख दुखों की बात, अपनी करनी ही सदा साधक बाधक व्रात। आज के लिए इतना ही। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय।